नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जनवरी सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रुपिंदर सिंह कुन्नर की जीत से अशोक गहलोत खुश, बोले जनता ने भाजपा को सिखाया सबक। भजनलाल शर्मा को बड़ा झटका, मंत्री हार गए चुनाव। करणपुर में कांग्रेस की जीत। नेताओं को दी गई सुरक्षा में अब कटौती की तैयारी। सीएम भजनलाल ने सभी मंत्रियों को दिए ये निर्देश, आपके बहुत काम की है खबर। सरकार मंत्री बना सकती है लेकिन विधायक नहीं, डोटासरा ने करणपुर चुनाव में भाजपा की हार पर साधा निशाना। और अब खबरें विस्तार से। करणपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर ने भाजपा प्रत्याशी और राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को हरा दिया। रुपिंदर सिंह कुन्नर की जीत से कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत खुशी जताते हुए भाजपा को हमला किया। अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर को जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये जीत स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर की जन सेवा के कार्यों को समर्पित है। करणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हराया है। चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा को जनता ने सबक सिखाया है। भाजपा के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी करणपुर विधानसभा चुनाव हार गए हैं। चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा को जनता ने सबक सिखाया है। भाजपा के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी करणपुर विधानसभा चुनाव हार गए हैं। चुनाव पूर्व भजनलाल शर्मा ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री बनाया था। इस हार के बाद अब वो अपनी मंत्री पद भी गंवा देंगे। पूर्व विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नर करणपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। करणपुर विधानसभा चुनाव में रुपिंदर पाल सिंह कुन्नर ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। कांग्रेस के रुपिंदर पाल सिंह कुन्नर 12,570 वोटों से चुनाव जीते हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। सरकार बनने के 1 महीने बाद ही भारतीय जनता पार्टी को करणपुर विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। चुनावी नतीजे से सरकार की सेहत पर भले ही कोई असर न पड़े, लेकिन इससे भाजपा को किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा ने करणपुर से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया था, लेकिन अब चुनाव में हार के बाद उन्हें ये पद छोड़ना होगा। नियम के मुताबिक किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जो विधानसभा का सदस्य ना हो, लेकिन 6 महीने के भीतर चुनाव जीतकर विधायक बनना आवश्यक है। कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह ने भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 12,570 मतों से हराया। भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर में अन्य सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 3 दिसंबर को 199 सीटों पर वोटों की गिनती में बहुमत हासिल करने वाली भाजपा के लिए ये पहली परीक्षा थी। राजस्थान में विधानसभा की 200 में से 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किया गया। परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को 115 और कांग्रेस को 69 सीटें मिली। करणपुर में जीत के बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या बढ़कर 70 हो गई। राजस्थान में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में 6 से अधिक नेताओं को दी गई सुरक्षा में अब भाजपा सरकार कटौती की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गृह विभाग ने समीक्षा करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पिछली कांग्रेस सरकार में जिन नेताओं को वाई और जज श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, उनके बारे में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया जाएगा। इसमें सुरक्षा हटाने या कटौती का निर्णय लिया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और जोगिंदर सिंह अवाना को वाई श्रेणी, कृष्णा पूनिया को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को पंजाब सरकार के साथ राजस्थान सरकार ने भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी हुई है। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष वैभव गहलोत को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन और विभागों के बंटवारे के बाद पहली अनौपचारिक मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को सभी मंत्रियों को भोज पर आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों का स्वागत किया और भोज के बाद सभी विभागों की आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सोमवार से शुक्रवार तक मुख्यालय और शनिवार व रविवार को अपने क्षेत्र में जन सुनवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर माह एक रात गाँव में रुकने पर भी चर्चा की। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार के बाद 1 महीने के भीतर ही कांग्रेस को जश्न मनाने का मौका मिल गया है। श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार रुपिंदर सिंह कुन्नर जीते, जबकि भाजपा के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए। ये नतीजा भाजपा के लिए एक बड़ा झटका भी है तो एक सबक भी है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार मंत्री बन सकती है लेकिन विधायक नहीं, विधायक जनता ही बनाती है। डोटासरा ने एक ट्वीट करते हुए कहा, भाजपा ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ा के अपने प्रत्याशी को मंत्री बनाया। चुनाव आयोग भी इसे लेकर शांत रहा, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। इसके साथ ही डोटासरा ने भाजपा की नई पर्ची सरकार इधर कांग्रेस की योजना का नाम बदल रही है, उधर जनता ने इनका मंत्री ही बदल दिया।
लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन तैयार किया है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर आपसी राय नहीं बन पाई है। इस बीच आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच लोकसभा के लिए सीट बंटवारे को लेकर बैठक शुरू हो गई है। इसमें पंजाब और दिल्ली की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा होगी। आप की तरफ से केजरीवाल की जगह सांसद संदीप पाठक, कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल हुए हैं। गुजरात में 2002 में बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा, सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। बेंच ने कहा, गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है, वो दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वही सरकार करेगी। जिस राज्य में अपराधी का मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसी को दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है। इस कमेंट के साथ ही कोर्ट ने मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी रिटायर्ड के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें 11 दोषियों को गुजरात सरकार से शीघ्र माफी के लिए अपील करने की अनुमति दी गई थी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लोकसभा चुनावों की तैयारियों से संबंधित समिति का चेयरमैन बनाया गया है। समिति में 24 अन्य नेताओं को शामिल किया गया है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम प्रमुख हैं। इनके अलावा महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मोहन प्रकाश, सीपी जोशी, हरीश चौधरी, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, अशोक चंद्रा, डूंगराम गैदर, शिमला देवी नायक और ललित यादव को भी समिति में शामिल किया गया है। राजस्थान के मंत्री अपने अपने क्षेत्रों के दौरे पर हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान लोगों ने फूल वर्षा कर उनका स्वागत किया। मंत्री बनने के बाद पहली बार वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। इस दौरान जवाहर सिंह बेडम ने गौ तस्करों को खुला अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर किसी ने गाय की पूंछ का बाल भी उखाड़ा तो उसे जेल भेजा जाएगा। डीग जिले की नगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक जवाहर सिंह बेडम को राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार में राज्य मंत्री का पद दिया गया है। जवाहर सिंह बेडम को गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। बेडम मंत्री बनने के बाद पहली बार रविवार को डीग जिले की नगर विधानसभा में पहुंचे। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजिकल वार्ड में आग लग गई। आग की जानकारी मिलने पर चौकीदार सुभाष ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को जानकारी दी। इस पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग का विकराल रूप देखकर पुलिस ने सिविल डिफेंस को भी मौके पर बुलाया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जयपुर में झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिन तक आयोजित डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का रविवार को समापन हुआ। आरआईसी से शाम 4:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री के आरआईसी से निकलने के करीब आधा घंटे बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। दोनों वीवीआईपी के प्लेन दिल्ली पहुंच गए। तब तक आरआईसी सिविल लाइंस स्थित राजभवन और सहकार मार्ग स्थित बिजली विभाग के गेस्ट हाउस पर उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस बल और अधिकारियों को तैनात रखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षाएं कराने की विश्वविद्यालय स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी के तहत मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया भी जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जनवरी और आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करवाने की अंतिम तिथि 6 जनवरी तय की गई थी। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पहली बार सेमेस्टर पद्धति के तहत परीक्षाएं होंगी, जो विद्यार्थियों के लिए नया पैटर्न है। नई दिल्ली में सोने के दामों में आज गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 223 रुपए सस्ता होकर 62,317 रुपए पर आ गया है। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 46,738 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी में आज मामूली तेजी देखने को मिली है। ये 23 रुपए बढ़कर 71,573 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में नकल करवाने में मदद करने वाले वांछित अभियुक्त को एसओजी ने रविवार को गिरफ्तार किया है। एसओजी अब तक इस मामले में 32 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है। एडीजी एटीएस एसओजी वीके सिंह ने बताया कि मूलाराम जाट, जो कि नालोर डीडवाना कुचामन का रहने वाला है, हाल ही में अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय जिलिया तहसील कुचामन सिटी का रहने वाला है। इसे गिरफ्तार किया गया है। एडीजी सिंह ने बताया कि मार्च 2018 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2017 की ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। परीक्षा के दौरान सिस्टम को हैक कर परीक्षार्थी को ऑनलाइन नकल करवाने का मामला सामने आया था। बॉलीवुड स्टार आमिर खान की बेटी आयरा खान और नुपुर शिखरे की शादी के फंक्शन को लेकर डेट सामने आ गई है। दोनों 10 जनवरी को फेरे लेंगे और सभी रस्में आज सोमवार 8 जनवरी से शुरू हो जाएंगी।
होटल ताल अरावली में डेकोरेशन और दूसरी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिस होटल में आमिर खान की बेटी की शादी होने जा रही है वो अरावली की पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। इसी होटल के पास से अमरजोक नदी निकलती है। चारों तरफ हरियाली और पास में बहती नदी इसकी खूबसूरती को बढ़ा देती है। ये होटल उदयपुर शहर से करीब 13 किलोमीटर दूर है। खास बात यह है कि ये होटल कई बिजनेस टाइकून्स और सेलिब्रिटी को पसंद आ रहा है। यहाँ एक रात का एक कमरे का किराया 2 लाख रुपए से शुरू होता है, जबकि सबसे सस्ते रूम का किराया एक रात का 22,000 रुपए है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।